आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, पुलिस के मुताबिक जिसकी यह कहानी है वह बिहार का रहने वाला है। बिहार निवासी रहकर माँ बाप के बीच में वह इंसान रहता था, अब अपने पैर पे खड़ा होने लगा था। वह दिल्ली जाकर कामकाज करता है, कुछ पैसा इकट्ठा करके वह आता है दोबारा अपने गांव में। माँ बाप देखते हैं कि चलो अब मेरा बेटा कमाने खाने लगा है, इसकी शादी कर दिया जाए। ठीक इसी तरह से होता है, माँ बाप एक लड़की खोजते हैं और अपने बेटे की शादी कर देते हैं। बेटा अपनी दुल्हन पाकर बहुत खुश रहता है, कुछ टाइम बिहार में बिताता है, अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन उसकी जिंदगी और अच्छे से गुजर जाए, उन दोनों के बीच में एक बेटी जन्म लेती है। बेटी जन्म होने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद वह अपना घर छोड़कर अपने दिल्ली शहर में आ जाता है। दिल्ली शहर में रहकर अपना मजदूरी करता है, मजदूरी करते करते अपना घर परिवार चलाता है। इसी बीच में जो पत्नी रहती है, वह पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सुई दवाई कराने के बाद उस पत्नी को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार वह अपनी बेटी को इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब पिता अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन वह पिता हिम्मत नहीं हारते हैं। अपनी बेटी का परवरिश करने के लिए वह रात दिन मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद अब बेटी को पढ़ाना लिखाना, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। अब बेटी 15 से 16 साल की हो जाती है। 15-16 साल की उम्र में अब वह पिता का हाथ बटाने लगती है, अपना खाना पीना बनाती, पिता को खिलाती पिलाती, कपड़े लत्ते धोती। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन दोस्तों, मोड़ तो अब आया। जो पिता अपनी बेटी का हाथ पीला करना चाहिए, उसके लिए रातों दिन सोचना चाहिए, वह पिता इसी तरह से करता है। अपनी बेटी की शादी के लिए और न जाने क्या क्या करने के लिए वह कमाई तो करता है, अपनी बेटी के प्रति खराब होने लगती है, क्योंकि वह पिता पत्नी मरने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया, न दोबारा उसने कोई शादी किया। इसलिए पत्नी के जाने के बाद अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। बेटी अब इस लायक हो जाती है, जब वह पिता देखता अपनी बेटी को, उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि अब माँ तो है नहीं, साथ में खाना पीना, साथ में सुतना बैठना, इसी तरह से चल रहा होता उनकी जिंदगी। अब जो पिता रहते हैं बेटी के पास सो जाते हैं। बेटी अब जवान हो चुकी थी, अब समझदार हो चुकी थी। अब पिता जो रहता है अपनी बेटी के बदन पे हाथ लगाता है, उसके शरीर पे हाथ रखता है, तो वह बेटी सोचती है कि चलो पिता नींद में है, करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन वह पिता नींद में ना रहकर अपनी बेटी के पूरे बदन को छूता है और उसे दाबता है। इसी तरह से चल रहा होता है। बेटी कहीं न कहीं अपने दिल में जान चुकी थी कि यह जानबूझ के कर रहे हैं या नींद में कर रहे हैं। बेटी अब करे तो करे क्या। जब भी बेटी के बदन पे वह हाथ लगाता, उसके चेस्ट पकड़ता, तो वह बेटी तो हटा देती थी, लेकिन अनजान बनकर वह पिता इसी तरह से अपनी बेटी के साथ कई बार किया। आखिरकार एक दिन तो सब्र इस तरह से टूट गया उस पिता का, अपनी बेटी को पास सुलाकर खाना पीना खाने के बाद सोए हुए थे। आधी रात जैसे गुजरती है, बेटी पूरा निधड़क नींद में हो जाती है। वह पिता जो रहता है अपनी बेटी का कपड़ा खोल देता है नीचे का, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे वह अपना प्राइवेट पार्ट लगा देता है। इसी तरह से वह कुछ टाइम इंतजार करता। आखिरकार बेटी के मुंह पर वह हाथ रखकर वह बेटी से संबंध बनाता है। बेटी की नींद खुल जाती है। अब वह करे तो करे क्या, क्योंकि पिता का प्राइवेट पार्ट बेटी के प्राइवेट पार्ट में जा चुका था, अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। आखिरकार वह पिता के आंख में देखती है बेटी, तो बेटी के आंख में आंसू आ जाते हैं। अब बेटी से वह कहता है कि बेटी मुझसे रहा नहीं गया, गलती हो गई, अब करूं तो करूं क्या। अब वह बेटी एक बार तो सोचती है कि अब करूं तो मैं क्या करूं, मां है नहीं, बताऊं तो किसको बताऊं। लेकिन यह चीज जो है बेटी किसी को नहीं बताती, वह अपने बाप को भी कुछ नहीं बोलती। बाप का जो अरमान था, बाप का जो दिल था, वह पूरा हो जाता है। अब उसका मनोबल जो है बढ़ जाता है। अब पिता
आए दिन उसके साथ इसी तरह से पास में सोता, जब भी उसका दिल करता अपनी बेटी को अपनी पत्नी समझकर वह सोता है बेटी के साथ। जो एक पति पत्नी करते हैं ठीक इसी तरह से वह अपनी बेटी के साथ करता है। कुछ टाइम के बाद वह बेटी अब पिता से बोर होने लगी, कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं, लेकिन पिता जो था वह मानता नहीं था। अब बेटी एक कदम निकालती है दोस्तों, जहां पर वह दिल्ली में रहती थी किराए के मकान पर, वहां बहुत सारे रूम थे, बहुत सारी फैमिली रहती थी, उसी फैमिली में ये भी एक फैमिली थी। उसके बाद वह बेटी बाहर बैठी हुई थी, अपने पड़ोसन को जाकर कहती है भाभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तो वह भाभी कहती है हाँ बताओ ना, क्या बात है, कोई दिक्कत है बताओ। तो कहती नहीं मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, किसी को मत बताना प्लीज। तो वह भाभी कहती है ऐसी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो वह बेटी कहती है कि भाभी जब माँ मर गई थी मैं अपने बाप के साथ रहती हूँ, बाप मेरा बहुत अच्छे से परवरिश किया और मैं अपने पिता को बनाती खिलाती और साथ में सोती हूँ। मेरा पिता जो था हमारे साथ एक दिन इसी तरह से संबंध बनाया। मैं जब देखी पिताजी ऐसा कर चुके हैं तो मैं अब करूं तो करूं क्या। मैं पिता को समझाई, वह बोले गलती हो गई। भाभी से यह सारी बात रो रो कर वह बेटी अपनी बताती है। भाभी सर पे हाथ रख लेती है कि भला एक पिता ऐसे कैसे कर सकता। उसके बाद दोस्तों वह बेटी बताती है कि भाभी अब मैं मना करती हूं तो वह नहीं मानते हैं, कोई रास्ता बताओ। तो भाभी एक दिमाग देती है उस बेटी को। वह बेटी सोचती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो हमारे बाप की बदनामी होगी, मेरी भी कहीं ना कहीं बदनामी होगी। आखिरकार पिता का जो मनोबल था बढ़ते गया, आए दिन अपनी बेटी के साथ करता है। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है, वह अपने नजदीकी पुलिस चौकी जाती है, आला अफसर के सामने बैठ जाती, कहती साहब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पुलिस वाले कहते हैं हाँ बेटी बताओ क्या दिक्कत है। उसके बाद वह बेटी कहती है कि मैं बिहार के रहने वाली हूँ, लेकिन माँ के मरने के बाद हम दिल्ली में आकर हम दोनों रहने लगे। पिता हमारे मजदूरी करते हैं लेकिन हमारे साथ संबंध बनाते हैं। जब यह बात पुलिस वाले सुनते हैं कहीं न कहीं सर पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद पुलिस जो रहती हैं उस बेटी का कंप्लेन दर्ज करते हैं, बेटी से बहुत सारी बात पूछते हैं, बेटी के साथ जो जो हुआ था लिखा जाता है। उसके बाद मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उस पिता को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके ले आते हैं पुलिस चौकी में, बहुत सारे धाराएं लगाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस खुलासा करती है उस पिता से पूछताछ करने के बाद कि यह बिहार का रहने वाला है। पत्नी मरने के बाद वह अकेला रह गया था, अपनी ही बेटी के साथ यह संबंध बनाता। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि बिहार की थी पर दिल्ली में आके खत्म हुई। आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में कि अपनी बहन बेटी के साथ इस तरह से लोग कर रहे हैं। आए दिन ऐसी ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है कि लोग सोच में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी, आप लोग का क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर हमारी वीडियो में कोई गलती हुई हो बताने में प्लीज आप लोग बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।